जय जोहार। मैं गरिमा आप मन के स्वागत करत हूँ खबर 36 में। आगू बाढ़थन देखथन आज के खबर मन ला विस्तार ले। बात करथन बालको की। बालको विस्तार परियोजना ला बढ़ाए बर एक दिवसीय मनोरंजन सुनवाई के आयोजन बालको प्रबंधन मन के द्वारा अम्बेडकर स्टेडियम में करे गए, जेमा 5000 से अधिक लोगन मन अपन भागीदारी निभाइस। बालको प्रबंधन कोरबा जिलावासी मन बर कई ठो ऐसे विकास कार्य करे है जेकर चर्चा आज भी जिलावासी मन करथे। शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। लोक सुनवाई के दौरान विस्तार परियोजना से संबंधित विभिन्न मत परियोजना के दायरे में आने वाले नागरिकों की ओर से दिए गए परियोजना के पक्ष में पुरजोर समर्थन मिला। वहीं कुछ मुद्दों जैसे कि रोजगार में प्राथमिकता, सामुदायिक विकास परियोजना, कौशल उन्नयन इत्यादि पर्यावरण संबंधी बिंदुओं पर विचार रखे गए। जो उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मैं चाहूंगा कि कोई भी उद्योग जो इस शहर में लगते हैं, उस उद्योग से जो लोगों को फायदे होते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों के काम बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार का उद्योग अगर नहीं आएगा तो लोगों को काम कैसे मिलेगा? जनसंख्या में वृद्धि डे बाय डे बढ़ रही है और जनसंख्या में वृद्धि होगी तो हर चीज की डिमांड भी बढ़ेगी। क्षमता विस्तार के तहत आज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं राजकिशोर प्रसाद, महापौर नगर पालिका निगम कोरबा। बालको का अभी स्मेल्टर जो पहले से यहाँ स्थापित है उसमें 5.1 मिलियन टन की और अतिरिक्त क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर कोरबा क्षेत्र में कोई नया उद्योग लगता है तो यहाँ की जो बिजनेस और अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ग्राम रिश्ता, तहसील व जिला कोरबा द्वारा क्षमता विस्तार के तहत वर्तमान परिसर में एल्यूमिनियम स्मेल्टर क्षमता 5.75 एलटीपीए से 10.85 एलटीपीए की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा TOR जारी किया गया है। प्लांट से सिर्फ 250 मीटर दूर है। बालको ने आज तक जो बोला है वो हमेशा किया है। आज भी आप जाके देख सकते हैं जितने पावर प्लांट बाकी लोगों के लगे हैं, वहाँ जो प्रदूषण है उस हिसाब से हमारी नदियाँ जो बालको के पावर प्लांट से लगी हुई हैं एकदम स्वच्छ रहती हैं। बालको प्लांट के इस विस्तार के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मैं पूर्ण समर्थन देता हूँ। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हम देख रहे थे और विंटरनेट के द्वारा भी जो प्रस्तुतिकरण दिया गया, अगर उसका आकलन करें तो किसी भी विस्तारीकरण में कुछ बुनियादी चीजों को देखना जरूरी होता है कि उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें जैसा बताया गया कि जमीन कोई अतिरिक्त इसमें उपयोग में नहीं लाई जाएगी, अतिरिक्त जल की मात्रा उपयोग में नहीं लाई जाएगी, तो और ऊर्जा जो इसमें उपयोग किया जाएगा वो वहीं पर जो भी विद्युत उत्पादन की क्षमता है बालको वहीं से विद्युत, तो इसमें कोई अतिरिक्त भार प्रदूषण का पड़ने की संभावना नहीं है। धन्यवाद देता हूं बालको मैनेजमेंट को कि जिन्होंने अपने स्मेल्टर विस्तार के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया है। अभी देश के हालात ऐसे हैं कि देश की सरकार के द्वारा लगातार निजी उपक्रमों को बेचा चला जाता है, उसकी जन सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं बालको को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जन सुनवाई रखी। हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो